अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। सर टाइप ऑफ फंक्शन जाने के पहले उसके अंदर हम पहले पहुंच जाते हैं। ये डायग्राम को हम सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या है क्या नहीं है वो सेकेंडरी बात है, सिर्फ चार डायग्राम को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना। यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर यहाँ पे हम देखेंगे तो इसकी जोड़ी इसके साथ है, 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 ये दोनों की जोड़ी नहीं है। पहले टाइप का डन। इसकी जोड़ी इसके साथ है एंड इसकी जोड़ी इसके साथ है, यानी डन, नो वर्ड। सर यहाँ पे इसकी जोड़ी इसके साथ, ओके सर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये दो लोग हैं, दो लोगों की जोड़ी एक के साथ है। सर ये जो थर्ड वन है ना उसकी जोड़ी एक के साथ है, फोर्थ है ना उसकी जोड़ी इसके साथ है, और ये तीन बेचारे आराम वाले नल्ले। डन। ओके सर अगर मैं बात करता हूँ, मुझे ये बताओ पहले और दूसरे फिगर में तुम क्या देख रहे हो अलग? फर्स्ट वाले में एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, लेकिन सेकंड वाले में एक इनपुट के दो मतलब दो इनपुट है, एक ही आउटपुट है। वेरी गुड सर। अगर हम दो इनपुट इसमें अगर पुट कर रहे हैं तो भी एक ही आउटपुट मिल रहा है, बट इस केस में एक इनपुट का एक ही आउटपुट है। बोल डन। ओके फिर से वंस मोर। सर यहाँ पे ये सब वर्डिंग्स नहीं ला भी, क्या है वो सब नहीं लाने का, वो बात की बात है, ठीक है ना, नहीं बोलने का। यहाँ पे एक की जोड़ी एक के साथ है ना, यहाँ पे सिंगल जोड़ी सिंगल के साथ है, यहाँ पे थ्री की जोड़ी डी के साथ है, यहाँ फोर्थ की जोड़ी सी के साथ है। डन। यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना एक की जोड़ी एक के साथ ही है, क्लियर है। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ना तो एक केस में दो की जोड़ी एक के साथ आ गया, हाँ या ना, एंड बाकी जो है उसकी सिंगल जोड़ी है। डन। सर अगर हम थर्ड केस में बात करें तो सर इसकी भी जोड़ी एक के साथ, इसकी भी जोड़ी एक के साथ है। सर यहाँ पे थर्ड की जोड़ी बी के साथ है एंड फोर्थ की जोड़ी सी के साथ है। मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट एंड थर्ड में क्या अलग अलग दिख रहा है? बच रहे थे इनपुट्स और एक तो दो इनपुट का एक ही आउटपुट है। नीचे वाले में दो चीज़ अलग दिख रहे हैं, एक इधर तो दिख रहे सबके एक एक आउटपुट है, बट इधर दो इनपुट के एक आउटपुट है। एक तो ये केस दिखा, दूसरा केस तुम देखोगे तो ये जो है ना, ये मेरे दोस्त है, ये मेरे दोस्त है, ये मेरे दोस्त तीन दोस्त नहीं, तीन नहीं, दो दोस्त को जॉब नहीं मिला है, या दो दोस्त को जोड़ी नहीं मिली है। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये वाले मेरे सारे दोस्त हैं, उन सारे दोस्तों को जॉब मिल गया है। बोलो डन इतना। सर अगर मैं फोर्थ केस की मैं बात करूँ तो फोर्थ केस में एक को एक के साथ, एक को एक के साथ, एक को एक के साथ, एक को एक के साथ। अगर मैं फर्स्ट एंड फोर्थ की बात करूँ तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सेम, एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हाँ सर ये आउटपुट है ना, ये पूरे सेटअप हो चुके हैं, इधर आउटपुट है ना, इधर पेंडिंग रह रहे। मैं उम्मीद करता हूँ सिर्फ चार हम फिगर को देखना सीखे अभी तक। बोल रहा क्लियर, वेरी गुड। चलो अब ये सर होता क्या है उस चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखो क्या होता है ना, जैसे मैं बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डन। ये सारे के सारे रहते हैं सर इनपुट रहते हैं, ये सारे के सारे सर आउटपुट होते हैं। बोलो क्लियर इतना? क्लियर। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ना तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं इस चीज़ को है ना इधर ले लेता हूँ। डन। सर अगर मैं ये वन को पुट करूँगा, सर वन को पुट करूँगा यानी एक्स के जगह वन आएगा, तो वन स्क्वायर क्या हो जाएगा? वन, यानी ए का वैल्यू क्या होगा? वन। सर यहाँ पे अब मैं पुट करूँगा, ये टू का वैल्यू पुट करूँगा, बोलो डन। तो सर टू का स्क्वायर क्या होगा? फोर, यानी बी का वैल्यू फोर होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? सर ये थ्री का वैल्यू पुट करूँगा तो थ्री का स्क्वायर क्या होगा? नाइन, तो सर ये वाला वैल्यू नाइन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पता चल रहा है। फोर का स्क्वायर होगा 16, बोलो डन। पक्का पता चला। और यहाँ पे सपोज करो मैं एक को दे देता हूँ 5, एक को दे देता हूँ 7, ये दोनों आराम में। क्लियर हुआ कैसे फिगर है? तो यहाँ पे ए बी सी डी की जगह कुछ भी हो सकते हैं, वो अपने लिए मैटर नहीं करता। बोलो डन, बेस्ट है। सर यहाँ पे चार फंक्शन थे, है ना सर? फंक्शन f1,
फंक्शन F2, फंक्शन F3 एंड फंक्शन F4। डन। चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर, इधर मैं बात करता हूँ अब फंक्शन, फंक्शन यानी F1 भी फंक्शन था, F2 भी फंक्शन था, F3 भी फंक्शन था, F4 भी फंक्शन था। हमने डाले इनपुट X तो मिला आउटपुट Y, हमने डाले गऊ तो बाहर निकला लोट। क्लियर है? इज डिफाइंड B11 या तो इंजेक्टिव, किसको बोलते हैं? इमेज जो है ना ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ X अंडर F आर डिस्टिंक्ट, यानी हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअल मिलेगा। बोल डन। अब यहाँ पे फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, f ऑफ x1 अगर हम पुट कर देंगे, f ऑफ x2 पुट कर देंगे, अगर वो दोनों सेम आ गया तो उसको हम बोलेंगे सर मैनी वन। सर अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे 1 and 4 आर 1 1 फंक्शन, 2 and 3 आर मैनी वन। सर 1 1 दो चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं सर। एक है 1 1, सर 1 1 क्लियर बता रहा है, नाम ही बताता है सर एक का जोड़ी एक के साथ। सर जहाँ पे फर्स्ट केस में देखोगे 1 का जोड़ी 1 के साथ, 1 का जोड़ी 1 के साथ, 1 का जोड़ी 1 के साथ, 1 का जोड़ी 1 के साथ। बोल रहे हैं ये पूरे केस में एक का जोड़ी एक के साथ ही बना। देखो जोड़ी बने तो एक का एक के साथ ही बनना चाहिए, उसको बोलेंगे 1 1। अगर दो का जोड़ी एक के साथ बन गया हमारा कैंसिल हो। सर यहाँ पे तुम बोलोगे सर इसका जोड़ी बेचारे के साथ तो एक का जोड़ी एक के साथ है, इसका एक का जोड़ी एक के साथ है, बट इस कंडीशन पे दो का जोड़ी एक के साथ है ना, तो नहीं चलेगा, तो 1 1 नहीं कहलाएगा। सर सेम सिचुएशन यहाँ पे हुआ ना, 1 2 का जो जोड़ी है ना वो एक के साथ हुआ तो भी नहीं चलेगा, बट इस केस में देखोगे 1 का जोड़ी B के साथ, सेकंड का C, थर्ड A, फोर्थ D। सर इस केस में क्या हुआ ना सर, फर्स्ट 1 एंड फोर्थ 1 सर 1 1 दिया। बोल डन। सर सेकंड 1 हम आ जाते हैं सर मैनी वन, नाम ही बताता है सर मैनी का रिलेशन 1 के साथ। सर ये मैनी का रिलेशन 1 के साथ, सर यहाँ पे मैनी का रिलेशन 1 के साथ। बाद में भले ना एक एक की जोड़ी हो बट वो कहलाएगा मैनी 1 ही। बोलो क्लियर इतना? डन। सो सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर सेकंड एंड थर्ड केस में मैनी 1 कहलाएगा। बोल डन। अब ध्यान से सुनो, मुझे एक बात बताओ, 1 1 केस के लिए हम याद करेंगे ना इंजेक्शन, क्या याद करेंगे? डॉक्टर एक इंजेक्शन एक को ही देता है, फिर दूसरे को सेम नहीं देता है। डन। किस तेरे यहाँ पे देता है? सोच रही है तू नहीं वो मरीज। हाँ तू ठीक है। तो सर एक इंजेक्शन एक को ही पड़ता है, यानी सर 1 to 1 होंगे। क्लियर हुआ? एक इंजेक्शन एक को। सो इसके लिए इसका जो नाम पड़ा है ना वो इंजेक्टिव पड़ा। क्या पड़ा है? इंजेक्टिव पड़ा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। बोलो क्लियर? सर यहाँ पे 1 1 का जो जोड़ी है ना वो इंजेक्टिव बोला जाता है। बोलो डन इतना? सर मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक क्लियर है। पक्का डन। तो सर पहले केस में हमने दो चीज़ सीखे। 1 1 का मतलब क्या था? एक का जोड़ी एक के साथ। मैनी 1 का जोड़ी, मैनी 1 का मतलब दो का जोड़ी एक के साथ। बाद में भले ना उस केस में बाकी का एक का जोड़ी एक के साथ हो, वो मैटर नहीं करेगा। बोलो क्लियर इतना? डन। बेस्ट। सर ये अपने को फर्स्ट 1 डन हो गया। सर फंक्शन f x डालेंगे तो y का वैल्यू आउटपुट मिलेगा। सेट टू बी द ऑन टू और surjective if every element of y is the image of sum of element x under f for every y belongs to y there exists and such f of x is equal to y। सर ये क्या बताना चाह रहे? देखो मैं ऑन टू के लिए मैं ऐसा बोलूँगा, मैं तुम्हारा सर हूँ, मैं इनपुट दे रहा हूँ। जैसे तुम 12th के पहले आए तो तुम ये हो इनपुट, 12th का एग्ज़ाम तुम दोगे
तो तुम ये हो आउटपुट। डन। अब मैं ऐसा चाहूँगा कि मेरे हर एक स्टूडेंट पास हो, मेरे हर एक स्टूडेंट पास हो, कहीं ना कहीं सेट हो जाए। यानी मेरे हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक कोई स्टूडेंट एलडी में ज्वाइन कर रहा है, एक कोई विश्वकर्मा में ज्वाइन कर रहा है, एक कोई पीडीपीयू में ज्वाइन किया, भूले चुके इसने अच्छे से पढ़ लिया, तो इसके पास 2 जगह से ऑफ़र आ गए, 2 जगह से कॉलेज से ऑफ़र आ गए, एलडी विश्वकर्मा से। मेरे को कोई तकलीफ़ होगा क्या? नहीं होगा। भले इनको एक जगह है, एक जगह, एक जगह, इसको 2 जगह है, इसने उससे भी अच्छा पढ़ लिया, 3 जगह से ऑफ़र आ गया, उसने और अच्छे से पढ़ लिया, 4 जगह से ऑफ़र आ गया। हाँ, तुमको भी मिलेगा, है ना? हाँ, डन। सो सर अपने को ये क्लियर हो गया कि सर मुझे क्या चाहिए एट द एंड। सर सारे के सारे मेरे स्टूडेंट को एडमिशन लेटर मिलने चाहिए, वो बाद में भले एक कॉलेज से मिले कि 2 कॉलेज से मिले, बट अगर कोई भी स्टूडेंट को कॉलेज से अगर लेटर नहीं मिला तो मेरे लिए वो दुखी वाली बात होगी। बाद में भले ना सारे स्टूडेंट को मिल गया बट एक स्टूडेंट को नहीं मिला, बट मेरे लिए वो तो नेगेटिव पॉइंट होगा ना यार। तो सर यहाँ पे अगर मैं इस केस में मैं बात करूँगा तो ए ने अपना सिक्योर किया, ए को एक कॉलेज में मिल गया, बी को एक कॉलेज में मिला, सी को एक कॉलेज में मिला, डी को एक कॉलेज में मिला, बट ई एंड एफ को एडमिशन नहीं मिला। तो मेरे लिए अच्छी बात है क्या? नहीं। नेक्स्ट, यहाँ पे ए को नहीं मिला, बी को 2 जगह से आ गए, सी को भी मिला, डी को भी मिला, बट ई और एफ को नहीं मिला। अब मुझे बताओ मैं खुशी होऊंगा कि दुखी होऊंगा? क्योंकि सर भले ना, अब तुम बोलोगे सर बी को तो 2 जगह से मिला, बट ऐसा नहीं यार, मेरे लिए सब इक्वल है। क्लियर? तो सर बट ए ई एफ को नहीं मिला, यानी मैं दुखी रहूंगा। अब मैं इस केस में मैं बात करूं कि ए जो है ना उसको 2 जगह से लेटर मिला, बी को 1 जगह से मिला, सी को 1 जगह से मिला, बट मेरे 3 स्टूडेंट थे, तीनों 3 को मिल गए हैं, तो मैं खुश होऊंगा कि दुख होऊंगा? खुश होऊंगा। लास्ट केस, सर यहाँ पे ए को भी मिला, बी को भी, सी को भी एंड डी को भी, यानी मेरे सारे के सारे स्टूडेंट को मिल गए, मैं खुश होऊंगा कि दुख होऊंगा? खुश। सर इस तरीके के केस जहाँ जहाँ मैं खुश हुआ, कहाँ पे खुश हुआ मैं? 3rd केस में एंड 4th केस में। तो जहाँ पे भी मैं खुश हुआ वहाँ पे उसको बोलेंगे ऑन टू। एंड खुश कौन हुआ है? मैं। तुम तो तुम्हारा देखोगे एट दी एंड ना, ठीक है ना? खुश कौन हुआ? मैं। तो मैं कहलाऊँगा सरजेक्टिव, सरजेक्टिव। बोलो, याद रखा? डन? नहीं ना? देखो सर का काम, हाँ समझ गया। डन ना? क्लियर ना? देखो मैं लर्निंग पर्पस के लिए बताया, क्योंकि 1-1 और इंजेक्टिव में कन्फ्यूजन कभी ना हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लियर होना चाहिए। सर 1-1 इंजेक्शन इंजेक्टिव, सर मेनी 1 अपने को पता है। सर लास्ट केस था क्या था? ऑन टू, और दूसरा ऑन टू को ही क्या बोला जाता है? सरजेक्टिव, ठीक है ना? ऑन टू को क्या बोला जाता है? सरजेक्टिव। सरजेक्टिव में एक ही चीज़ याद रखना, सर का एक ही मोटो है कि सारे स्टूडेंट को पास ऑन होना है। बोल डन? मतलब कोई भी बचना नहीं चाहिए आउटपुट। हाँ, आउटपुट में सबके सब सिक्योर होने चाहिए, अगर बच गया तो नहीं चलेंगे। एक भी मेरा स्टूडेंट अगर नहीं मिला उसको एडमिशन, तो मेरे लिए नेगेटिव बात है। तो वो एक कौन सा कौन सा? हाँ बोलो। डन? इतना क्लियर? डन। और जो बाकी के बचे सर उसको हम बोलेंगे सर इनटू। सर इनटू में कौन कौन आ जाएंगे? सर यहाँ पे ये और ये 1 2। सर मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी सा चीज़ कंसेप्ट क्लियर हुआ। बोल डन? ओके। अब देखो एक केस और जहाँ पे 1-1 और ऑन टू। सर ऑन टू क्या होता? सब तो जिसको ऑन टू का दूसरा नाम क्या है? सब्जेक्ट ऑन टू क्या था? सरजेक्टिव। डन? ओके सर अब यहाँ पे अपने केस आ जाते हैं, रुको। ओके सुनो ना, फोकस करना। देखो चेक करना है कि क्या सीन है। सर यहाँ पे अपने बात करते हैं कि क्या है। देखो ये फंक्शन दे दिया, इसमें सबसे पहले ये देखना है कि सर ये जो है ये क्या है? z है। सर ये भी क्या है? z है।
ओके सर, ये बता रहा है कि सर z पुट करोगे तो z आउटपुट मिलेगा। डन। देखो कैसा है ना, इसमें 10 लोग अच्छे होंगे ना, एक भी खराब होगा ना, पूरी ग्रुप खराब कहलाएगी। रिपीट कर रहा हूँ, 10 लोग अच्छे हैं, एक भी लोग खराब है, तो पूरी ग्रुप कैसे कहलाएगी? खराब। यानी हमें 10 पे फोकस नहीं करना है, हमें एक पे फोकस करना है। होता है ना, ठीक है ना। बाकी पूरी फैमिली में सब लोग अच्छे, बट एक खराब निकल गया तो पूरी फैमिली को बदनाम करते लोग। सेम ये वाला कैसे, ठीक है। लेट्स सी, यानी हमको पहले ना के पीछे भागने का है सर। यानी इधर बोल रहा है कि सर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स पुट करो और आउटपुट मिलेगा एक्स स्क्वायर। सर यहाँ पे -1 भी मैं पुट करूँगा तो भी मुझे क्या मिलेगा? 1। सर +1 भी पुट करूँगा, क्या मिलेगा? 1। सर 2 की जोड़ी मैंने क्या सोचा? 1 की जोड़ी 1 के साथ नहीं, मैंने सोचा 2 की जोड़ी 1 के साथ। मिल गया ना 2 की जोड़ी 1 के साथ? क्या 1 है ये? नहीं। सर यहाँ पे इन्होंने पहले मेरे से ये पूछा था, ऐसा पूछा था कि सर इंजेक्टिव है कि नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा? सर नहीं है इंजेक्टिव। क्यों? क्योंकि पहले केस में मैंने बता दिया भाई ये। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे -1 +1 नहीं पुट करना है, मैं दूसरा क्या पुट कर सकता हूँ? +2 भी पुट करूँगा, उसका स्क्वायर भी 4 होगा। सर -2 भी पुट करूँगा, उसका स्क्वायर भी 4 आएगा। तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो। बोलो क्लियर इतना? उम्मीद करो डन। नेक्स्ट। अब सर दूसरा सर्जेक्टिव यानी कौन? मैं था। मुझे क्या चेक करना है? सारे के सारे दोस्त को जॉब मिलना चाहिए। अब मुझे ये सोच के बताओ कि किसका जोड़ी बनेगा ही नहीं। 3 का नहीं बनेगा, मतलब उस साइड। ओके सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एफ ऑफ एक्स = x² में बोल रहा हूँ। सर अगर हम बात करें ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, अच्छा इस फोकस इट। सर ये z है, अरे सर 1/2 और ये सबका नहीं बनेगा। z में तो 1/2 कहाँ था? पर बच्चे में हाँ सुनो, किसका जोड़ी नहीं बन पाएगा? 3 का नहीं बन पाएगा तो उस क्यों नहीं बन पाएगा? 9 होगा ना। अच्छा इस साइड में परफेक्ट। सर नेगेटिव का नहीं बनेगा। सर इस केस में अगर मैं बात करूँ कि सारे के सारे नेगेटिव, -1 -2 -3 कुछ भी लो तुम, क्या वो आंसर आ पाएगा? क्या कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर x² तो ऑलवेज पॉजिटिव ला के देगा ना आंसर। किसी का स्क्वायर नेगेटिव ला के देगा? वो भी नहीं आएंगे ना सर, 3 5 ये भी नहीं आएंगे, ये भी किसी के स्क्वायर में होते हैं। हाँ वो भी डन, वो भी सेट नहीं हो पाएगा सर। उसका देखो, अपने को मेन क्या, अपने को एक ही चीज़ ऑब्जर्व करना है, नेगेटिव आ गया ना, हाँ नेगेटिव आते क्या सेट होगा? नहीं। तुम जैसे अगर मैं बात करूँ -5 है, किससे का स्क्वायर -5 ला के बताओ? नॉट पॉसिबल सर। बोलो डन, पता चला। सो ये फंक्शन को मैं क्या बोलूँगा कि नहीं सर पॉसिबल नहीं है। बोलो डन, क्लियर हुआ? पक्का? ओके डन। अब इसको सर लिखते कैसे, उस चीज़ को अपने बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं पता चला तुमको कि सर क्या है क्या सीन है। डन। ना को पहले ढूंढने का तो तुमको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? ए तेरे को पता चला? डन ना? ओके चलो। तू क्यों हंस रहा है? फोकस कर। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखना सर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो z क्या होता है? 0। सर सारे पॉजिटिव साइड, सारे नेगेटिव साइड। ओके सर अगर मैंने 1 पुट किया तो 1² 1 आया, -1 का स्क्वायर भी पुट किया 1। सर यहाँ पे दोनों का आंसर f(1) और f(-1) का आंसर सेम आया। अगर 2 का आंसर सेम आया तो हम बोलेंगे नॉट 1 फंक्शन। बोलो डन इतना? अब ये हम सेकंड के लिए बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि थियोरेटिकल लिखते कैसे पता चला। तुम डायग्राम में भी डायरेक्ट बता सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट थियोरी में लिखना अगर तुमको चाहिए हो तो तुम लिख सकते हो। डन? ओके थियोरी में लिखने आना चाहिए क्योंकि गप्पा ही मारना है उसमें फिर। चलो सर इट इज़ क्लियर दैट सर √3 अगर मैं पुट करता हूँ तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। अब देखो ये केस आ गया, ये वाला कौन बोला था 3 वाला? तो हाँ अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ तो सर ये 3 है, अगर मैं बात करूँ तो ये 3 है, तो सर ये क्या हो जाएगा? अगर मैं √3 डालूंगा तो ये 3 आएगा ना, बट √3 डाल सकता हूँ क्या? क्योंकि सर ये z है, z में √3 होता है क्या? नहीं सर, जो पॉसिबल नहीं है। सर यहाँ पे इन्होंने बोला है √3 डज नॉट बिलोंग्स टू z। ओके
सो यहाँ पे देयर आर सम एलिमेंट इन द कोडोमेन ऑफ एफ सच दैट आर नॉट इमेज ऑफ ए एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो इमेज नहीं फॉर्म कर रहे हैं। बोल्डन, एक कंसेप्ट पे आता हूँ, तुमको एक चीज़ और बताता हूँ सर। चलो सर, यहाँ पे हम जो क्वेश्चन में पुट करते हैं ना, इसको बोलते हैं डोमेन। बोल्डन सर, ये जो पूरा आएगा ना, जो आउटपुट आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और रेंज किसको बोलते हैं? वेरी गुड सर। ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, पी की जोड़ी बी के साथ, आर की जोड़ी ए के साथ, और एस की जोड़ी डी के साथ। डन सर। इस केस में अगर मैं बात करता हूँ, तो जब मैं डोमेन की मैं बात करूँगा ना, तो डोमेन आएगा सर पी, ये क्यू, ये आर, ये एस। सर मैं जब कोडोमेन की मैं बात करूँगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी डी। और सर जब मैं रेंज की मैं बात करूँगा ना, ए बी डी। एक बात पूछूं तुमसे, ऑन टू का दूसरा नाम क्या था? बाकी सब लोग साथ में बोलो मालिक, ठीक है ना। ऑन टू का दूसरा नाम क्या था? सरजेक्टिव कब होगा? वेरी गुड सर, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट। कोडोमेन इज इक्वल टू जब रेंज इक्वल होंगे, तो उस कंडीशन पे हम सर ऑन टू हो जाएंगे। बोल रहा है, देखो आइडिया आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना, पक्का ना? ओके सो मैं उम्मीद करता हूँ कि सर डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्लियर हुआ, ऑन टू सर्जेक्टिव का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ कि सर कब सीन होगा। चलो तो सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि कोडोमेन, हाँ ठीक है, तो बिंदास पूछना, घबराना नहीं बिल्कुल, ठीक है ना। देखो कैसा है ना, क्वेश्चन में पुट करने के लिए बहुत सारे डेटा रहेंगे, उसको हम बोलेंगे दैट इज़ द डोमेन, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ना, उसको बोल देंगे हम डोमेन। जो जो हमारे पास ऑप्शन है ना, उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। जैसे कि ये सारे के सारे ऑप्शन है हमारे पास, तो ये पूरे के पूरे को हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन। रेंज किसको बोलते हैं ना? जिसके साथ जोड़ी बनता है। देखो ये जोड़ी बना रहा है ना, ये भी जोड़ी बना रहा है ना, ये भी जोड़ी बना रहा है ना, बट सी तो नहीं बना रहा है, तो सी को नहीं लिखे, देखो हमने यहाँ पे। क्लियर है? डन। ओके सर नेक्स्ट सर, ऑन टू और सर्जेक्टिव किसको बोलते हैं? जब ये दोनों इक्वल होते तब ना, बट इक्वल तो है नहीं। कंप्लीट। चलो सो सर अपने को पता चल गया कि ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट केस में देखते हैं सर, ये इंजेक्टिव, सर सर्जेक्टिव। मुझे पहले तो ये बताओ, यहाँ पे डोमेन क्या कहलाएगा? ये डोमेन आर है, और कोडोमेन क्या कहलाएगा? आर, रियल नंबर। सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये सबसे बड़ा रोल खेलते हैं। हाँ ये सब बहुत सबसे बड़ा रोल खेलते हैं, उसका खास ध्यान रखना। सर यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा इंजेक्टिव के लिए बात करूँगा। सर इंजेक्टिव के लिए मैं बात करूँ तो पहला केस यही चेक करूँगा कि सर किसी का स्क्वायर, अगर मैं बात करता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं पहले बोलूँगा सर अगर मैं -2 डालता और +2 डालता तो -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो सर चलेगा क्या? नहीं, 2 का 1 के साथ नहीं चलेगा। एक्चुअली ये क्या कहलाएगा? मैनी वन। बट इंजेक्टिव कहलाएगा क्या? नहीं। बोल रहा है। सो अपने को क्लियर हुआ सर इंजेक्टिव नहीं है। अब सर सर्जेक्टिव के लिए, सर सर्जेक्टिव के लिए अपने को केस चेक करना पड़ेगा। वापिस से सेम केस ना यार, हाँ या ना? बट लेकिन 3 को नहीं कंसिडर कर सकते आप। क्यों सर ऐसा? क्योंकि सर ये 3 है ना, देखो √3 डालोगे तो 3 आएगा ना, और √3 का वैल्यू क्या होता है? 1.732 समथिंग समथिंग होगा, और वो कहीं ना कहीं तो रियल वैल्यू है कि नहीं है? तो सर इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस केस में भी मैं बात करूँ मैं -1 का, तो -1 कोई ला के नहीं दे सकता, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेट्स सी सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि सर मैंने 2 डाला तो भी 4 आया, सर -2 डाला तो भी 4 आया, यानी ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसको अपने नॉट 1 फंक्शन बोलेंगे। बोल डन। सर यहाँ पे नेक्स्ट वन बात करूँ कि -2 बिलोंग्स टू आर है, यहाँ पे इन्होंने केस इधर में लिख दे तो -2 बिलोंग्स टू आर है, बट √2 डज नॉट एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट करेगा
नहीं, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डोमेन एफ ऑफ एक्स, एफ इज नॉट ऑन टू। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, पक्का? अंडर रूट ऑफ 2 भी तो अंडर रूट ऑफ 3 की तरह कर सकते हैं ना, 1.2 माइनस। माइनस है ना, हाँ माइनस। डन, आयोटा आएगा। रूट की बात करें, अंडर रूट वाले जैसे रूट 3 है, 2 है, उनको रियल नंबर देंगे। हाँ ठीक है ना। एक्चुअली कैसा है ना, देखो रियल जो है ना उसके अंदर रेशनल इरेशनल है, रेशनल इरेशनल जो हम बात करते हैं ना, देखो रियल यानी क्या, तुमने अभी तक जितना पढ़ा है ना 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ कॉम्प्लेक्स को छोड़ के, वो सब इसमें आते हैं रियल में अभी तक जितना है। रेशनल की बात करें तो √4, √9, इरेशनल √3, √2, √7, ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर में आ जाते हैं। बोलो डन इतना, उम्मीद करता हूँ क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें कि सर इंजेक्टिव है कि नहीं है, चलो अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि सर नेचुरल नंबर डालेंगे तो नेचुरल मिलेगा, यानी हम पहले वाले में नेचुरल ही ले सकते हैं, अब ये दूसरे वाले में भी नेचुरल ही आएगा। मुझे बताओ 1 डालेंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के जगह हम 1 पुट करेंगे तो एक्स क्यूब यानी 1 का क्यूब क्या होगा, अगर 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होगा 8। अब ध्यान से सुनना, 1 के जोड़ी 1 के साथ बना, 2 का जोड़ी 8 के साथ बना, बोला हाँ या ना सर, बीच वाले एलिमेंट रहेंगे 1 2 3 डॉट 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 8 तक, है या ना। क्या एक का जोड़ी एक के साथ ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ तो सर हम इसको क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव। दैट इज़ इंजेक्टिव बोलेंगे। यानी सर हम बोलेंगे कि सर 1 1 जो है 1 1 जो है डन, यानी इंजेक्टिव भी जो है डन, दोनों सेम है। सर अब बात करेंगे सर्जेक्टिव की, क्या मैं खुश होऊंगा यहाँ पे, नहीं, क्यों, क्योंकि 2 to 7 तक को नहीं एडमिशन नहीं मिला है, डन। सर यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि सर ये जो है ना ऑन टू है ना वो नहीं है, बोलो डन इतना, पक्का। सर अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, सर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, देखो ये कंडीशन होता है अगर एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2 सेम है ना सर, यानी क्या x1 डालेंगे, अगर यहाँ पे एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब था, अगर मैं x के जगह x1 डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब होगा कि नहीं होगा, x के जगह अगर मैं x2 डाल दूंगा तो इधर क्या आ जाएगा सर, x2 का क्यूब हो जाएगा, और डन, क्यूब क्यूब बढ़ जाएंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा ना। यानी मैं बोलूँगा एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन यानी क्या था, ये था, उसका यूनिक इमेज होगा, यूनिक का मतलब इकलौता इमेज होगा, यानी अलग 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 होगा, इंडिविजुअल होगा, बोलो डन। सर f इज़ 1 1 फंक्शन, ओके सर अब हम जो है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 नहीं निकाल पा रहे, डन। तुमको एक चीज़ पता है सर, एफ ऑफ एक्स का दूसरा क्या बोलते हैं पता है, एफ ऑफ एक्स किससे रिप्लेस करते ग्राफ ड्रॉ करते समय, y से, वेरी गुड, एफ ऑफ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय y, क्लियर है, डन। यानी इसका मतलब क्या, तुम डाल रहे हो x, निकल रहा है y, आइडिया आ रहा है, x का फंक्शन है तो डन। सर यानी इन्होंने क्या बोला है कि सर y इज इक्वल टू 2 नहीं दिख रहा है अपने को, है ना, हम फाइंड कर पा रहे हैं क्या, नॉट फाइंड कर रहे हैं ना, 2 का वैल्यू नहीं निकला, ऐसे कुछ भी तुम लिख सकते हो, y3 y7 तक लिख सकते हो, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा हाँ, फिर बाद में 27 डायरेक्ट आ जाएगा, यानी 9 to फिर 26 तक कुछ नहीं मिल रहा है, डन। सो f इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। मैं उम्मीद करूँ कि क्या क्लियर हो रहा है 1 1 ऑन टू का, तेरे को पता चल रहा है, जादू नहीं होना ना, वेरी गुड, चलो डन। सर नेक्स्ट वन अपने बात करते सर इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, ओके सर यहाँ पे z का केस आ रहा है, यहाँ पे z का केस आ रहा है, सर यहाँ पे हम बोलेंगे 1 1 है, सर क्यों 1 1 है, क्योंकि अगर तुम चेक करोगे ना इधर भी z डालना है इधर भी z डालना है, भले ना तुम नेगेटिव भी डालोगे तो माइनस का क्यूब अलग ही देगा, देखो -1 का क्यूब क्या देगा, 1 माइनस में देगा, और 1 का क्यूब क्या देगा, 1 देगा, है ना, इसका जोड़ी इसके साथ बनेगा और इसका जोड़ी, यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गया ना सर, नेगेटिव पे नेगेटिव देगा, क्यूब है, स्क्वायर होता तो नहीं देता, पॉजिटिव का वैल्यू पॉजिटिव में देगा, क्या कर रही है, ओके हे भगवान, -1 का क्यूब
-1 आएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा। सर यहाँ पे एक का जोड़ी एक के साथ बन रहा है तो उसका यूनिक इमेज बनेगा। सो यूनिक इमेज को अपने क्या बोलेंगे सर? 1 1 बोलेंगे। सर यहाँ पे x1, x2 बिलोंग्स टू z। सर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब, x1 इज इक्वल टू x2। सर यानी ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन f यूनिक इमेज डोफेन। नहीं समझते हो बे शर्मो? f इज़ द 1 1 फंक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे बताओ ये 0 का क्यूब बनेगा ठीक है। सर यहाँ पे 2 का क्यूब क्या होगा? 8, यानी इसके बीच के बेचारे रह जाएंगे ना, 2 3 4 5 ठीक है। सर यहाँ पे कोई भी वैल्यू तुम लिख सकते हो। 5 बिलोंग्स टू z नहीं होगा, है ना? होगा पहले होगा फिर नहीं होगा, f ऑफ x नहीं होगा। देखो इसका मतलब क्या, ये जो 2 है ना, ये हाँ 2 जो है, ये जो 2 है वो कहीं ना कहीं z से बिलोंग है। बट किसी का आंसर, सर यहाँ पे किसी का आंसर f ऑफ x इज इक्वल टू 2 नहीं आ पाएगा। बोल डन यार, डन कैन नॉट फाइंड। सर यहाँ पे 5 लिया है, सो अपने क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? नॉट ऑन टू फंक्शन। चलो इसी खुशी के साथ सॉल्व करो तो ये वाला फटाफट 19 नंबर। चलो स्टार्ट। ओके फोकस करना ना। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x इज ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है सबको कैसा होता है ना? देखो कंडीशन समझना। सर अगर तुम वैल्यू 1 या 1 से लेके 2 से नीचे तक कोई भी वैल्यू डालोगे तो उसका आउटपुट मिलेगा 1। यानी अगर तुम जैसे कि डाल दिए 1 डाल दिए तो भी 1 मिलेगा, 1.5 डाल दिए तो भी 1 मिलेगा, 1.8 ये फंक्शन है रे कि ऐसा डालते तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही तो 1 मिलेगा। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। सर सेम वे अगर मैं 2 की बात करूँ तो सर मैं अगर 2 डालूंगा तो भी 2 मिलेगा, अगर मैं 2.1 डालूंगा तो भी 2 मिलेगा, मैं 2.9 डालूंगा तो भी 2 मिलेगा। बोलो क्लियर इतना? यानी सर कहीं ना कहीं एक का जोड़ी एक के साथ बन रहा है? नहीं, बहुत सारे वैल्यू डाल रहे हैं तो भी एक ही वैल्यू मिल रहा है ना। तो क्या 1 1 फंक्शन होगा क्या? नहीं। तो सर ये क्या फंक्शन होगा? मैनी 1 फंक्शन होगा। डन। तो सर पहला केस हो गया कि सर यहाँ पे अपने 1 से लेके 2 डालोगे तो 1 मिलेगा, 2 से 3 2 मिलेगा, ओके सो ऑन। एंड सर 1.5 डाले तो भी 1 मिला, 1.8 डाले तो भी 1 मिला, 1.9 डाले तो भी 1 मिला। तुमको डायग्रामेटिकली लिखना हो तो ये लिख सकते हो। सर ये आएगा 1.5 डालते, 1.8 डालते, 1.9 डालते, ये तीनों केस में जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1। सर हाँ डन। सो ये क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? 1 1 तो नहीं है। बोल डन। ओके अब 1 2 के मैं बात करूँ तो देखो अब फोकस करना। सर ऑन टू क्यों नहीं है कोई बताएगा? जो हमारे क्योंकि उसमें कुछ डोमेन है बचेंगे ना, ना। उसके एलिमेंट्स रेंज में नहीं आते। कौन सा वैल्यू? 1.5 1.5 नहीं आएगा। सर जैसे अगर मैं बात करूँ ये जो है ये आउटपुट में तो रियल वैल्यू है ना, आउटपुट में रियल वैल्यू का मतलब क्या? 1.2 भी तो होगा, बट 1.2 तो किसी का आंसर नहीं दिखेगा ना यार। ओके सो इसके लिए बोला गया कि 1 2 नहीं होगा। बोल डन। सर यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू 1.5 नहीं आ सकता है, हम आंसर किसी का फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो हम क्या बोलेंगे? 1 2। हाँ हाँ बोलना क्या हुआ? 1.2 का किसी के साथ नहीं बनेगा ना। अच्छा उधर ओके। हाँ सब्जेक्टिव में तो हम क्या देखते हैं? आउटपुट ही देखते हैं। सब्जेक्टिव में क्या देखते हैं? हाँ पक्का पक्का समझ गए ना? तो हाँ बोला हाँ बस डन। चलो मॉड्यूलस। सर मॉड्यूलस की अगर मैं बात करता हूँ तो मॉड्यूलस में भी सेम चीज़ रहता है। सर 2 वैल्यू डालो तो सेम आंसर मिलता है ना? पाप धोते हैं ना मॉड्यूलस। -2 डालो तो भी 2 और 2 डालो तो भी 2। सर यानी यहाँ तो 2 केस हो गए। सर अगर मैं यहाँ पे -2 डालो या 2 डालो
फोकस यहाँ पे रख, इधर उधर नहीं है। ओके, -2 डालूँ या तो मैं 2 डालूँ तो आंसर जो है पीछे पीछे, -2 डालूँ या 2 डालूँ तो मुझे आउटपुट जो है वो 2 मिलेगा। क्यों मालिक, स्क्वायर कहाँ लिखा है? डन सर, यानी ये अपने 1 1 फंक्शन नहीं बोल सकते सर। अगर मैं आउटपुट की बात करूँ R है ना, तो उधर नेगेटिव्स बच हाँ सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ -5 तो कभी आंसर नहीं आ सकता है ना। क्यों? क्योंकि सर मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑलवेज क्या आउटपुट देगा? प्लस पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये जितने मैं मड़ेले जैसे शक्ल देख रहा हूँ ना, उनको बैठाऊंगा अभी। क्यों, तेरे को तेरा ही लग रहा है? अच्छा ठीक है सर, यहाँ पे जो -5 है ना वो नहीं आ सकता है। क्लियर हुआ? डन। सो यहाँ पे अपने बात किए सर, सबसे पहले 1 1 फंक्शन का क्या क्या बात किए सर? f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो +x होगा, x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। मुझे बताओ 0 से छोटा वैल्यू तो सब नेगेटिव ही होंगे ना सर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ f(x) में यानी 2 डालता हूँ तो 2 ही मिला, बट -2 डाला तो भी 2 मिला सर। दोनों का वैल्यू सेम आया, अगर दोनों का वैल्यू सेम आया है तो नॉट 1 1 बोलेंगे। बोल डन सर। अब यहाँ पे अगर बात करें तो नेगेटिव नंबर कंटेंट नहीं करेगा, वो इमेज नहीं बनाएगा। ओके, डोमेन ऑफ f। सो हम नहीं फाइंड आउट किए f(x) का वैल्यू -5, सो हम क्या बोलेंगे? इज़ नॉट ऑन टू। मैं उम्मीद करता हूँ कि मॉड्यूलस जो है वो पता चला। मॉड्यूलस फंक्शन ना तो 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। बोल डन। अब आए सिंघम, पढ़े हो सिंघम बचपन में? हाँ चलो, अब आ जाते हैं सिग्नम फंक्शन। हाँ डन, आइडिया आ जाएगा सर। सिंघम बोलता है कि अगर मेरा वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा यानी क्या? 1 2 3 हाँ, कोई भी नंबर पॉजिटिव 1 मैं बोल सकता हूँ, 7.8 बोल सकता हूँ, हाँ 11 बोल सकता हूँ। ये सारे का वैल्यू जो मिलेगा ना वो 1 मिलेगा। पता चला सिंघम क्या बोलता है? वेरी गुड। दूसरा सिंघम बोलता है कि वैल्यू लेस देन 0 यानी क्या? -1 बोल दिया, -7.8 बोल दिया, -11 बोल दिया। ये सबका वैल्यू आंसर क्या मिलेगा? -1 -1 -1। बोल डन। और सिंघम तीसरा बोलता है कि 0 को 0 ही मिलेगा। बोल डन। क्या 1 1 है क्या? ऑन टू है क्या? फिर यार लोचा मारते हो तुम लोग। सुनो सुनो, वापिस से मैं बोलता हूँ। हाँ, 11th का कंसेप्ट है ये पूरा, कुछ है ना। 11th का कंसेप्ट सिर्फ ये दिया रहेगा। 11th में याद रखना था सिंघम कौन था, ठीक है ना? नहीं पूछ, मत पूछ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ पहला केस, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा ना। x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पे अपने को r वैल्यू दिया हुआ है यानी कोई भी वैल्यू आएगा ना पॉजिटिव। मैं 1 डाल सकता हूँ, 7.8 डाल सकता हूँ, 11 डाल सकता हूँ, तुम्हारी इच्छा से तुम डालो ना यार। अरे इसका आउटपुट 1 मिलेगा ऑलवेज, फिक्स है ऐसा कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा ना तो उसका आंसर ऑलवेज 1 मिलेगा, ऐसा बोलता है। डन। वो सिंघम भाई का रूल है, अपने कुछ नहीं कर सकते, उसका आउटपुट 1 देगा। अब इसने क्या बोला? अगर तुम वैल्यू x का वैल्यू 0 से छोटा लेंगे ना, कितना कोई भी वैल्यू ले लोगे ना, तो हम ऑलवेज आंसर तुमको दे देंगे -1। बट अगर तुम 0 लेंगे तो हम 0 देंगे। बोल डन। तो सर ऑन 1 के पहले 1 1 की बात करते हैं सर। 1 1 की अगर मैं बात करता हूँ, 1 डालूँ, 7.8 डालूँ कि 11 डालूँ? सबका एक ही है, और सबका एक होगा तो चलेगा नहीं। डन। ये आ गया मैनी 1। तो सिंघम 1 1 नहीं है, अपने को पता चल गया ना। ए सिंघम नहीं है, सिग्नम है। मैं सिंघम बोलता हूँ। हाँ, फिर बोलो सर सिंघम फंक्शन, एग्जाम में खड़े होकर बोलो सर ये तो सिग्नम दिया है, गलत है, सिंघम नहीं दिया है। चलो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सेकंड सर ऑन टू के लिए। सर ऑन टू के लिए हमें देखना है सर को, और सर यहाँ पे क्या लेके बैठे? रियल नंबर। सर रियल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो सर 1.5 बोल दूँगा। किसी का आंसर नहीं है 1.5, क्योंकि हमारे पास तो 3 ही आंसर है। क्लियर? डन। एक बात तुमको बोलता हूँ मैं, सुनना। ये तो क्लियर हो गया ना, ऑन टू नहीं है, बट कितना टाइम है ना, कैसे ऐसा देंगे? ये नहीं देंगे, इसके जगह बोलेंगे -1 0 और 1, बस तो हो जाएगा।
यानी तुम्हारे पास तो सर के पास क्या ऑप्शन है, सर के पास तो 3 ही ऑप्शन है, -1 और 0 और 1। ओके समझ रहे हो मेरी बात को? ये इधर रिप्लेस ही हो गया। तब मैं बोलूँगा कि भाई ये तो -1 0 और 1 तीनों 3 सेट हो रहे। अगर तीनों 3 सेट हो रहे यानी कि सर तो खुश है ना। डन है? क्लियर? ओके चलो। सो सर मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तुम लोग को क्लियर हो गया अच्छे से। देखो ये जो है ये सिंगम फंक्शन है और सिंगम फंक्शन में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है R2R दिया हुआ है। ओके सर हमें पता है कि कोई भी पॉजिटिव डालो तो 1 मिलेगा, कोई भी नेगेटिव डालो तो -1 मिलेगा। सर यहाँ पे 2 का जो वैल्यू है ना वो सेम हो रहा है, ठीक है ना। सो अपने बोलेंगे डायरेक्ट यहाँ से कि इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, ज़्यादा मगजमारी नहीं करने का। ओके डन, बॉक्स किया वो याद रखने का। नेक्स्ट सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, सर यहाँ पे -1 0 1, सर एक सिंपल सा बात करूँ ना तो इधर बोलने का कि सर 1.5 बिलोंग्स टू R, f of x डायरेक्ट लिख डालो कि डज नॉट बिलोंग्स टू। बर्डन आउटपुट नहीं मिल रहा है, सो मैं बोलूँगा ऑन टू नहीं है। सो सिंगम जो है ना वो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। उम्मीद करूँ कि ये क्लियर है सबको, पक्का पक्का? ओके चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो सर, ए जो है ना ये दे दिया है, बी जो है ये दे दिया है, ये दे दिया है फंक्शन। ये फंक्शन क्या बताता है? सर जब आपने 1 को इनपुट डाला तो आउटपुट में 4 मिला। सर 1 इनपुट में डाला तो आउटपुट में 4 मिला, पता चला? सर 2 इनपुट में डाला तो आउटपुट में 5 मिला। चेक करो 2 का 5 के साथ जोड़िए। सर 3 इनपुट में पुट किए तो आउटपुट में सर 6 आया। बोल डन। अब देखो ध्यान से फोकस, सर ये 1 2 3 है, 1 2 3 है, सर 4 5 6 7 है, 4 5 6 7 है। बोल डन। सर यहाँ पे अपने को दिखावा करना है, क्या दिखावा करना है? 1 1 फंक्शन है। क्या 1 1 है कि नहीं है? यस सर। इधर लिखने का ये एंड ये, और सर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए के पास यूनिक इमेज है सेट बी। सो फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन है। इजी? ओके सर हम आ जाते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये कंसेप्ट पे। सर हम R डालेंगे तो R मिलेगा। बर्डन। सर ये क्या बताते हैं? फोकस करना। अब देखो आप देखो ये तो इक्वेशन है, कुछ तुमको पुट करना पड़ेगा और तुमको आउटपुट निकालना पड़ेगा। तुम हर एक वैल्यू डालोगे ना तो हर एक के लिए अलग अलग आंसर मिलेगा। क्या बोला? हर एक के लिए अलग अलग आंसर मिलेगा। रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझना। सर तुम सब लोग जो भी वैल्यू डालोगे ना हर एक का आंसर अलग अलग मिलेगा। डन। अब सर इसको लिखने का तरीका क्या है? तो एक तरीका ये है, इस चीज़ को समझना। जैसे मैं बोलूँगा मालिक f of x का वैल्यू क्या है बताओ? 3 - 4x है। f of x1 तो बीच में कमेंट नहीं करना कुछ भी, ठीक है? कभी पकड़ाना मत मालिका, ठीक है? 3 - 4x1 पढ़े किसी में पढ़ाई करना नहीं, मैं समझ रहा हूँ। 4x2, ठीक है? मदारी यहाँ नहीं करते। 3 - 4x2, इधर देख, उसको पढ़ने दे और तू भी पढ़। और एक तो ओके सर यहाँ पे अगर मैं x1 पुट करूँगा तो ये आएगा। सर ये दोनों को मैं इक्वल लिखूंगा। सर 3 3 कट हो जाएंगे, -4x1 -4x2, -4 -4 कट हो जाएंगे। सर जब x1 = x2 आ जाएगा ना उस फंक्शन को बोलते हैं 1 1 फंक्शन। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक पता चला 1 1 फंक्शन कैसे प्रूफ किया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं सर ऑन टू। हाँ ऑन टू के लिए समझना मालिक, सबका ध्यान यहाँ ऑन टू के लिए खास। एक ऑन टू समझने का तरीका हमने बताया था क्या? जितने भी वैल्यूज है रेंज की सारी कोडोमेन इक्वल है। वेरी गुड सर, रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, इस चीज़ को फोकस करना। देखो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन क्या था? f of x = बोल रहा मैंने क्या बोला? f of x को क्या बोल सकते हो? y।
सर y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। सर इधर सब्जेक्ट अभी कौन है? y, अकेला y है ना, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। अब उसका उल्टा, यानी अब x को सब्जेक्ट बनाना। अभी तक सब्जेक्ट कौन था? अब सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? x को। सर यहाँ पे आ जाएगा, इधर आएगा 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। सर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 माइनस वाई बाय 4। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। सर ये जो क्वेश्चन है ना, कौन सा क्वेश्चन? y इज इक्वल टू, या तो मैं बोलूँगा ये जो क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन, उसी को मैं उठाऊंगा, लिखूंगा f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। इस x के जगह ये पूरे वैल्यू को पुट करूंगा, क्या आएगा? 3 माइनस वाई बाय 4। सर यहाँ पे 3 माइनस 4, x के जगह क्या आएगा? 3 माइनस वाई बाय 4। अब सर सिंप्लीफाई करूंगा, सर 4 4 कट, 3 माइनस 3 प्लस वाई कट। सर ये आंसर आ गया y। सर अगर मैं सॉल्व करता हूँ और मुझे y मिला, क्योंकि हम f ऑफ x को तो y बोलते थे ना, और अगर मुझे y मिल गया तो उसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। सर वंस मोर, मैनू पता नहीं चला। चलो फिर से समझो। सर f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 4x था। f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं? y 3 माइनस 4x। सर सब्जेक्ट कौन है अभी? y। अब किसको बनाना है? x। सर 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। सर x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाय 4। बोलो ना सर, हमारे पास जो इक्वेशन था ना, f ऑफ x था इज इक्वल टू 3 माइनस 4x था। सर यहाँ पे x के जगह मैं पुट करूँगा 3 माइनस वाई बाय 4। सर यहाँ पे पुट करूँगा 3 माइनस 4। सर यहाँ पे 3 माइनस वाई बाय 4। सर यहाँ पे कटिंग करेंगे, 4 4 कट। सर इधर आएगा 3 माइनस वाई। सर इधर आएगा 3 माइनस 3 प्लस वाई। सर कटिंग हो गया तो क्या आ गया सर? y। सर यानी f ऑफ 3 माइनस वाई बाय 4 इज इक्वल टू y आ गया ना। तो सर अगर ये प्रूफ हो जाता है ना, तो हम इसको बोलते हैं कि सर ये ऑन टू है। क्या आएगा? ऑन टू है। तुमने ऑन टू का नया तरीका सीखा। अब एक और पॉइंट बोलता हूँ, एक और चीज़ बोलता हूँ, उसको माइंड में सेट करना। एक हमने यहाँ पे बात किया 1 1, एक हमने बात किया ऑन टू। अगर दोनों हो तो बाइजेक्टिव, दोनों हो तो बाइजेक्टिव। सर यहाँ पे दोनों हो तो बाइजेक्टिव। चलो अब यहाँ पे बाइजेक्टिव। सर जहाँ पे 1 1 भी सेट हो पाएगा, जहाँ पे ऑन टू भी सेट हो पाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर। बाइजेक्टिव कुछ नवा नहीं है। 1 1 1 2 को फॉलो करें, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। बोलो डन? पक्का? बेस्ट है। ओके चलो, अब मैं तुम्हें बाय कब बोलूँगा? जब जा रहे होंगे, यहाँ से नहीं जा रहे होंगे, जब तुम कॉलेज जा रहे होंगे, ठीक है ना? और वो भी सारे स्टूडेंट, तो मैं खुशी से बाय बोल पाऊँगा ना। 2 कंडीशन पे मैं बाय बोल पाऊँगा। एक तो तब बाय बोल पाऊँगा कि तुम सब लोग का एक एक कॉलेज में फिक्स हो गया होगा। एट दी एंड तो एक ही कॉलेज में जाना है ना, 2 कॉलेज में एंट्री साथ में नहीं लोगे ना यार। हाँ, तो 1 1 होना चाहिए। और दूसरा, सारे स्टूडेंट जाने चाहिए कॉलेज। सारे स्टूडेंट का कॉलेज में एंट्री हो जाएगा तो मैं अच्छे से बाय बोलूँगा। बोलो डन? यानी बाइजेक्टिव में 2 केस आया, एक आया 1 1 और दूसरा आया ऑन टू। सर 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव। 1 1 से इंजेक्शन याद करने का, इंजेक्टिव। सर ऑन टू से दूसरा नाम, वेरी गुड, होशियार हो गए तुम सब लोग। ओके चलो, सो सर अब यहाँ पे 1 1 ऑन टू, ये सब तो आ जाएगा। डन, ये सब तो हो गया। ये तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव।
एक बार नज़र से टाइम हो गया क्या? ओके